पहला प्रश्न है, कंचन बरन, हनुमान चालीसा में आता है कंचन बरन विराज सुबेसा। तो इसमें कंचन बरन का क्या अर्थ है? कंचन बरन का क्या अर्थ है? हाँ जी बताओ आप। सोने जैसा रंग, कंचन बरन, कंचन मतलब सोना, बरन मतलब वर्ण, सोने जैसा रंग है हनुमान जी का, उस प्रकार चमकता हुआ रंग है। इनके लिए ताली बजा दो। सत्यनारायण व्रत कथा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या माना गया है? सत्यनारायण व्रत कथा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या माना गया है? हाँ जी भाभी आप। जो प्रसाद है भगवान का, उसकी महिमा सबसे ज्यादा है। सत्यनारायण भगवान का प्रसाद, सत्यनारायण भगवान का प्रसाद कितनी मात्रा में होना चाहिए? आप बता दो। सवाया होना चाहिए। सवाया का अर्थ बताओ जरा। हाँ मतलब जैसे सवा कटोरी, सवा दो कटोरी, इस तरह सवाया हो गया, उसमें सवाया लगना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। हनुमान जी ने, इसमें 3 ऑप्शन रहेंगी। हनुमान जी ने कितनी छलांगों में समुद्र को पार किया? 3 छलांगों में, 1 छलांग में, या 2 छलांगों में? पहले 3 वाले हाथ खड़ा करेंगे जो ये मानते हैं 3। 1 2, आप भी 3, आप भी ये मानते हो 3 छलांग में पार किया था? अच्छा जी। अच्छा 2 वाले कौन कौन है? कोई, आप 2 कहते हो जी, और कौन ये कहता है कि 1 ही छलांग में पार किया था? ज्यादा हाथ, फिर ये पब्लिक के साथ जाना चाहिए। 1 ही छलांग में पार किया था। इन सब के लिए ताली बजा दो। जिन्होंने 1 बोला है उन सब के लिए ताली बजा दो। कितनी दूरी तय करके, कितनी दूरी तय करके हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था? सूर्य को निगलने के लिए जो व्यक्ति मोबाइल देख रहा है, कितनी दूरी तय करके हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था? इनको तो सब आता है जो ये बैठते हैं क्लोज। रूबी को भी बेटे आपको पता कितनी दूरी तय करके? गगन भैया आपको पता है कितनी दूरी तय करके हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था? हनुमान चालीसा के अनुसार कितनी दूरी तय करके हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था? हनुमान चालीसा पढ़ते हो? हाँ जी भाजी दसो। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, नीले होता ही मधुर फल जानो। ताली बजा दो। आप समझाओ, लो समझाओ। 1 युग और सहस्त्र योजन, सहस्त्र मतलब 1000 योजन। तुलसीदास सदा हरि चेरा, इसमें हरि चेरा का अर्थ क्या है? तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजह नाथ हृदय मह डेरा। हरि चेरा का अर्थ आपको आता है जी? बताओ। हाँ जी, सदा भगवान के दास है। हाँ, तुलसीदास सदा हरि चेरा मतलब सदा हरि के दास है। कीजह नाथ हृदय मह डेरा। श्री राम को किसने रावण के द्वारा सीता हरण की सूचना दी थी? श्री राम को किसने रावण के द्वारा सीता जी का, हाँ जी भाभी, जटायु जी ने दी थी। बिल्कुल ठीक है, इनके लिए ताली। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी क्या कहलाती है? प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को क्या कहते हैं? बताओ जी, आप बताओ। मासिक शिवरात्रि, प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि कहते हैं। यदि श्री कृष्ण राधा रमण हैं, तो बलराम जी क्या हैं? यदि श्री कृष्ण राधा रमण हैं
तो बलराम जी क्या हैं? हैं जी? शेषनाग। श्री कृष्ण राधा रमन है, बलराम जी शेषनाग। और कोई? हाँ जी, रेवती रमन है। यदि श्री कृष्ण राधा रमन है तो बलराम जी रेवती रमन है। उनका उत्तर ठीक है, गलत नहीं है। बलराम जी शेषनाग का अवतार है। परंतु यदि श्री कृष्ण को राधा रमन के नाम से जाना जाता है तो बलराम जी को रेवती रमन के नाम से जाना जाता है। चलो ये तो आसान है। अभिमन्यु की हत्या, अभिमन्यु का वध युद्ध के कौन से दिन हुआ था? अभिमन्यु का वध युद्ध के कौन से दिन हुआ था? 18 दिन। हाँ जी अंकल, 7वें दिन। 7वें दिन कह रहे हैं। इनका उत्तर ठीक है जी? नहीं, गलत है इनका उत्तर। क्योंकि जब अभिमन्यु का वध हुआ था तो द्रोणाचार्य जो थे वो कौरवों के सेनापति थे और भीष्म पितामह के शरशैया पे जाने के बाद द्रोणाचार्य उनके सेनापति बने। तो 10 दिन तो भीष्म पितामह ही रहे, तो 7वां दिन तो उत्तर गलत हो गया है जी। 17वां दिन। तो 18वें दिन तो युद्ध ही खत्म हो गया था। फिर जयद्रथ को कब मारा? नहीं नहीं नहीं, 13वें दिन मारा था। हाँ चलो कोई बात नहीं। वह कौन है, वह कौन है जो अपने 3 बाणों से 3 लोगों को जीत सकता है? वह कौन है जो अपने 3 बाणों से तीनों लोगों को जीत सकता है? वो बेटा, हाँ बेटा बताओ। खाटू श्याम बाबा बरबरी, बिल्कुल ठीक है। जय। घटोत्कच का वध किसने किया था? घटोत्कच का वध किसने? हाँ बताओ बेटे। कर्ण ने किया था। इंद्र की दी हुई शक्ति से कर्ण ने किया था, बिल्कुल ठीक उत्तर है। दुर्योधन का शरीर वज्र के समान किसने कर दिया? दुर्योधन का शरीर वज्र के समान, आप बता दो जी। गांधारी, उनकी माता गांधारी ने कर दिया था। वह कौन था जो जब तक पितामह भीष्म कौरवों के सेनापति थे तब तक उसको युद्ध करने की परमिशन नहीं थी, वो युद्ध नहीं कर सकता था। जब तक भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति थे, हाँ जी, कर्ण था। भीष्म पितामह ने कहा था कि मैं जब तक सेनापति रहूंगा कर्ण इस युद्ध में भाग नहीं लेगा। इनके लिए ताली बजा दो। धृतराष्ट्र के कुल कितने भाई थे? हाँ, धृतराष्ट्र के कुल कितने भाई थे? हाँ जी, हाँ जी बताओ जी। 3 भाई, धृतराष्ट्र के 3 भाई थे। कौन कौन? हाँ जी, हाँ जी, चलो आप बताओ। हाँ, 2 ही थे, पांडु और धृतराष्ट्र। आप बताओ जी। पांडु और विदुर, बिल्कुल ठीक उत्तर है। इनके लिए ताली बजाओ। 2 विदुर जो है दासी से उत्पन्न हुए थे। हैं जी, भाई था जी। धृतराष्ट्र के 2 भाई थे, पांडु और विदुर, बिल्कुल ठीक उत्तर है। किस राक्षस का वध करने के बाद, सॉरी, किस राक्षस का वध करने के लिए ऋषि दधीचि ने अपनी अस्थियां दान में दी थी? वृतासुर का वध करने के लिए, वृतासुर का वध करने के लिए ऋषि दधीचि ने अपनी अस्थियां दान में दी थी। महाभारत काल में कौन से ऋषि और उनके शिष्यों का पेट भगवान श्री कृष्ण ने अन्न के एक ही दाने से भर दिया था? महाभारत काल, हाँ जी आपको आता है? हाँ जी, कौन से ऋषि का पेट भगवान श्री कृष्ण ने एक ही दाने से भर दिया था महाभारत में? उसके उनके सारे शिष्यों का भी भर दिया था। हाँ जी, हाँ आपने क्या बोला? बिल्कुल ठीक उत्तर है। इनके लिए ताली बजा दो। दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा ऋषि ने। शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? इस बात के एक्सपर्ट मेरे साथ बैठे हैं, आप बताओ। उन्हें ठंडा करना, पर ठंडा क्यों करना है?
हाँ, इसके लिए ताली बजाओ बच्चे के लिए। समुद्र मंथन से निकला हुआ हालाहल विष जो शंकर भगवान ने अब पी लिया था और अपने गले में रोक लिया, जिसकी वजह से उनके शरीर का तापमान बढ़ गया। उस तापमान को शांत करने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए भगवान शंकर पे जल चढ़ाया जाता है। अब आप सोचो, शंकर भगवान एक लोटे जल से क्यों प्रसन्न होते हैं? आपको प्यास लगी हो और कोई पानी पिला दे तो आप प्रसन्न होगे नहीं होगे? और भोलेनाथ इतने बोले एक लोटा जल चढ़ा दो, क्योंकि उनके शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है, एक लोटा जल चढ़ाते ही प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। सावन के महीने में पूरा शिव परिवार कहां निवास करता है? अब सावन का महीना आ रहा है, पूरा शिव परिवार कहां निवास करता है? हाँ जी, कैलाश पर्वत पे। हाँ जी, हाँ जी, हरिद्वार के कंखल में दक्षेश्वर महादेव मंदिर है। एक महीने के लिए पूरा शिव परिवार वहां आ जाता है। श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी को क्या कहकर पुकारते थे? चलो, उन्होंने बोला दाऊ, उनके लिए ताली बजा दो। बिल्कुल सही उत्तर है, जोर से ताली बजाओ। तो एक छोटी सी कहानी है।